मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि आप अतीक अहमद को, अशरफ को ना पसंद करते हो सकता है, और जरूरी थोड़ी ना है कि जबरदस्ती किसी को पसंद किया जाए। लेकिन आप जब प्रयागराज जाते हैं तो कई अतीक अहमद को रहनुमा भी मानते हैं और कई अतीक अहमद के आलोचना भी करते हैं, आरोप भी लगाते हैं। इन सब के बीच अभी आपको पता लगा कि झांसी में, जहां पहले ही अतीक अहमद के एक बेटे का एनकाउंटर पुलिस कर चुकी है, वहीं एक सड़क दुर्घटना होती है। उस सड़क दुर्घटना के बाद इंतकाल, और इंतकाल में के बाद ये दो बेटे जो उनके फिलहाल जेल में बंद थे, वो और जो एक बाल सुधार गृह में तो जो हाल ही में रिहा हुआ है, तीनों भाई मिलते हैं, रोते हैं। आज वो तस्वीरें जरूरी नहीं है, उनसे आगे की तस्वीरें आज आपको दिखाता हूं। यह जरूरी हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसने कई लोगों को कष्ट दिए, परेशान किया, बाहुबल था, तमाम चीजें, अंत कैसे हुआ ये शर्म की बात है सरकार के लिए भी, पुलिस के लिए भी, कि हत्या नहीं होनी चाहिए। पुलिस कोर्ट अगर कोई तगड़ी सजा देती है उस आधार पर होना चाहिए, लेकिन जब तय ही कर लिया गया है कि अपने हिसाब से हो, और क्या हो रहा है क्या नहीं सबको पता है। मसला यह निकल कर आता है कि किसने औरत केस, क्या केवल अतीक अहमद का परिवार, उनके लड़के ही इस देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए खतरा है, या आज भी कई ऐसे हैं जो सरकार की सरपरस्ती में या सत्ताधारी पार्टी की सरपरस्ती में खुलेआम घूमते हैं। आज ये मसला क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि जब से अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे का इंतकाल हुआ तब से ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। लगातार एक एक चीज को फिर से कुरेदा जा रहा है, तो क्या कोई और मंशाएं चल रही हैं? इन सब के बीच एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप क्या है वो भी दिखाऊंगा आपको कि एक नए मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। फंसाना शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फंसाने के साथ साथ आपको जेस्चर, पोस्चर, तमाम चीजें देखनी चाहिए कि जो हुआ क्या, उसमें अतीक अहमद के बेटे उमर की गलती है, क्या क्या हुआ, एक एक चीज दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का इंतकाल होता है। कई तरह के सवाल कई लोगों ने खड़े भी किए थे। नवलकांत सिन्हा हैं वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी बड़े तरह के सवाल पूछे थे, क्योंकि क्या है कि जब किसी की मौत का या किसी की हत्या का राजनीतिक फायदा उठाया जाने लगे तो ये समझ लीजिएगा कि हर एक उससे जुड़ी हुई हर चीज पर हो रही कार्रवाई या उसके साथ घट रही घटनाएं, दोनों पर सवाल उठने लाजमी है। जब आप पॉलिटिकल माइलेज की बात करते हैं, ऐसे वक्त में जब आपका कोर वोटर आपसे धार्मिक चीजों को लेकर नाराज चल रहा हो, जिस धर्म के आधार पर, जिस चीज के आधार पर वोट मांगा हो वहीं पर नाराज चल रहा हो, तो डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसलिए वहां सवाल उठे। लेकिन इन सब के बीच कुछ तस्वीरें हैं, वो आपको दिखाते चलते हैं। पहले ये आप तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल आपको पता होगा जब अबान अहमद का पार्थिव शरीर ले जाया गया था कसारी मसारी कब्रिस्तान प्रयागराज में, वहां पर कसारी मसारी में न केवल अतीक अहमद के तीनों बेटे, जो दो जेल में बंद हैं और एक बाहर है, तीनों बेटे, बल्कि इसके साथ साथ भारी तादाद में लोग जमा हुए थे। ये बेचैनी भरा पल जरूर सरकार के लिए हो सकता है ऐसे वक्त में जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का नाम जिक्र करके एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि अगर इनसे किसी का भी रिलेशन पाया जाता है या अब भी रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसे बख्शा नहीं जाएगा टाइप। ऐसे में जब इतनी भीड़ नजर आती है तो इससे पता लगता है कि सरकार ने पिछले 9-10 सालों में जो किया, तो 10 साल हो ही जाएंगे, उसका कितना असर व्याप्त हो रहा है ये क्लियर पता लगता है। अब इसको लेकर वहां लाठीचार्ज टाइप का भी हुआ था, जब बट मारी जाए, इतनी मारी जा रही थी, वो तमाम चीजें। अब ये तस्वीर क्यों चर्चा में है, क्योंकि वहां जो इस पूरे मामले में भावुक थे वो लोग थोड़े, होता ना किसी की जान जाती है, अपने की जाती है तो थोड़ा उग्र हो जाते हैं। उग्र नहीं मतलब हंगामा कह दी, जो भी, उनको शांत रहने के लिए कह रहे थे। अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे हैं उमर, इन्होंने ऐसा इशारा किया था। ये 3 तस्वीरें निकल कर आई थी उमर की अपने दोनों भाइयों के, तीनों भाई एक साथ खड़े हैं वो, और ये शांत रहने वाली है। ये तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई थी। एक ये वीडियो भी थी, पहले वीडियो देख लीजिए। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये तस्वीर भी उमर की निकल कर तब आई थी जब
वहाँ मौजूद थे वो तमाम लोग, इन सब के बीच क्या खबर है ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये अतीक अहमद के मरहूम बेटे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए। लोगों से घिरे हुए हैं, लोग हल्ला कर रहे थे, समर्थक जो है उनको रोक दिया। ये देखिए, लोगों को शांत करने की अपील की जा रही है, सब्र रखने के लिए इशारा। अब क्या है, कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, उसको अभी फ़ायदा उठाने की कोशिश अगर सत्ता के दम पर या फिर ताकत के दम पर किया जाए तो क्या ही किया जाए। देखिए, उमर ने सबसे मना किया, किसी भी तरह का हल्ला नहीं, हंगामा नहीं, शांत रहने की अपील, और उमर ने मना किया सबसे भी। अब खबर क्या है, ये अतीक अहमद मरहूम अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद हैं, जो दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि मुसीबत चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और वही सब वो करते हुए नजर आए। देखिए, गौरव पांडे ने भी लिखा क्या है, अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले की 30 गाड़ियों पर FIR हुई है। उमर ने पब्लिक को सब्र रखने का इशारा भी किया था, लेकिन समर्थक बेकाबू हो गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी के पीछे काफिला निकाल दिया। इसके बाद प्रतापगढ़ और प्रयागराज पुलिस ने उमर के काफिले में चल रही गाड़ियों और उनके ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल उमर अहमद जो है, ये फिलहाल जेल में बंद है, लखनऊ जेल में बंद है, और वहीं से इनको प्रयागराज लाया गया था। प्रतापगढ़ और प्रयागराज में ये नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव ने बताया, शनिवार की शाम उमर के काफिले की सभी गाड़ियां टोल बैरियर तोड़कर बिना फीस दिए निकल गईं। रोकने की कोशिश पर कर्मचारियों से मारपीट की गई, उन्हें कुचलने की भी कोशिश हुई। कर्मचारियों ने किसी तरह किनारे होकर अपनी अपनी जान बचाई। मैं ये मामला बिल्कुल गंभीर मानता हूं कि ये वाकई बहुत गंभीर मसला है, लेकिन एक सवाल उठता है कि आज तक कितने मामले ऐसे निकलकर सामने आए जिसमें कुचलने की कोशिश नहीं, मारपीट की गई हो, कुचल दिया गया हो, तोड़फोड़ टोल प्लाजा पर हुई हो। क्या सत्ताधारी पार्टी के विधायक नेताओं की तरफ से ये नहीं किया गया, और कितनों के खिलाफ FIR दर्ज करके ऐसा हुआ है। और दूसरी तरफ देखिए, हमारे चैनल क्या लिखते हैं, अतीक के बेटे उमर के काफिले का टोल कांड, वो पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस की कस्टडी में, लेकिन टोल कांड बता दिया। आगे आगे पुलिस, पीछे पीछे तेज रफ्तार में 30 लग्जरी गाड़ियां, अब इसे टोल कांड बता दिया जा रहा है। ठीक है ना, ये तो स्थिति इस देश के अंदर बनी हुई है। वहीं एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत पर महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने सवाल उठाए, योगी सरकार पर शक जता दिया है। अतीक अहमद के बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत होगी, इस पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि यूपी में एनकाउंटर की परिभाषा ही बदल गई है, वहाँ एनकाउंटर नहीं मर्डर हो रहे हैं। उन्होंने अबान की मौत पर सवाल खड़े कर दिए। ये सवाल इससे पहले बड़े बड़े पत्रकारों ने भी खड़े किए थे, और मैंने कहा ना, एक टाइमिंग को अगर आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत है, जांच है नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, लेकिन एक टाइमिंग ऐसी है कि योगी सरकार इस समय राम मंदिर चढ़ावा वाले मामले में सवालों के घेरे में, कई तरह के सवाल उठ खड़े हैं। तभी अचानक से खबर आ जाना वाकई बड़ा हैरत में भी डालता है। कहा जाता है कि दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है, मैं इसके इशारा नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल ये मसला चूंकि अतीक अहमद और जब मुख्तार का मसला आता है तो सारी चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं, कोशिश अच्छी रही होगी जो भी हुआ। अमान वाला मामला उठाया गया, अतीक अहमद का इतिहास बताया जाता रहा गोदी मीडिया की तरफ से, लेकिन उतना असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि उमर अहमद ने जो किया पब्लिक के सामने, उस पर सबकी नजर थी, सब देख रहे थे। अतीक अहमद के नाम पर जिस तरह का पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या उमर अहमद ने पानी फेर दिया? नमस्कार।